एनसीआरबी की रिपोर्ट मानते हैं कि नहीं? नहीं, न्यूज़पेपर गलत भी हो सकता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट मानते हैं कि नहीं? एनसीआर की मैं रिपोर्ट मानता हूँ, उसके साथ एनसीआरबी है क्या, वो पता है आपको? वो नहीं पता। देखिए एक बात नहीं, क्या है वो एनसीआरबी, क्या चीज है, कौन सी एजेंसी है वो? एजेंसी जो हमारे देश के अंदर जो है। हाँ, नहीं एनसीआरबी क्या है वो बताओ ना, वो क्या करती है, वो क्या काम करती है? आप रिपोर्ट मानते हो तो क्या करती है वो, किस चीज में रिपोर्ट बनाती है वो रिपोर्ट जो घटनाएं होती हैं, हाँ। उन घटनाओं की निष्पक्ष, यानी कि जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, क्रेडिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो रिपोर्ट तैयार करती है और उसका बहुत अच्छा काम है और उसके ऊपर उंगली उठाना गलत है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि न्यूज़पेपर इज नॉट एन ऑथेंटिक प्रूफ। ठीक है जी, बोल दिया आपने एजेंसी के बारे में बोल दिया। तो इसी एजेंसी की रिपोर्ट है 2022-23 में 16,508 अपराध हुए यूपी में महिलाओं के खिलाफ, पूरे देश में सर्वाधिक। पहली चीज, उसके बाद दो दर्ज हुई और जो दर्ज नहीं हुआ तो इससे 4 गुना है, जो दर्ज नहीं हुआ इससे 4 गुना। हर कोई जानता है इस बात को, हर कोई जानता है ना, हर कोई जानता है इस बात को। दर्ज नहीं होती थी, सब दर्ज होती आई है। एनसीआरबी तब भी काम करता रहा, हाँ, और दर्ज भी हो रही तो क्यों दर्ज हो रही है? चलो आपकी भी बात ऊपर करता हूँ, आपकी बात ऊपर करता हूँ। दर्ज हो रही है तो क्यों दर्ज हो रही है? आपके हिसाब से तो डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, वहां तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्यों दर्ज हो रही है फिर? क्यों दर्ज हो रही है फिर? अगर सुशासन है, डबल इंजन है तो क्यों दर्ज हो रही है साहब? फिर तो अपराध मुक्त प्रदेश होना चाहिए ना, फिर ऐसे अपराध क्यों हो रहा है? अब दूसरी बात पे आते हैं, पुलिस हिरासत में 275 मौतें हुई पिछले 2022-23 में, ये भी आपके एनसीआरबी का डाटा है। अब इससे पहले भी, हाँ निकालो 79 है, 79 है, 79 बता रहा हूँ ना सरकार, हाँ 79 है। तो उत्तराखंड की महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि भी कर दी। और अगर ये भ्रष्टाचार की बात ना बोले तो ये अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। अच्छा। अखिलेश यादव की सरकार में इतना भ्रष्टाचार था, रास्ते में किसी लड़की को कोई गुंडा छेड़ दे वो थाने रिपोर्ट करने नहीं जाती थी, क्योंकि उसको मालूम था रास्ते में मुझे एक गुंडे ने छेड़ा है, कहीं थाने पे सारे गुंडे ना चिढ़ने लगे। समाजवादी पार्टी में खुलेआम गुंडागर्दी थी, गुंडा राज था, जंगल राज था। आज योगी ने एक महान, योगी ने बेहतरीन सरकार है, महान योगी और मैं चाहता हूँ कि योगी सरकार का उत्तर प्रदेश का मॉडल 2025 और 26 के बजट में केंद्र सरकार लागू करे। आज उत्तर प्रदेश का जो योगदान है केंद्र सरकार में, सारे भाजपा दिल्ली में आ जाएगी तो क्या लग रहा है, क्या फर्क होगा? दिल्ली में तो भाजपा आ ही रही है, परिवर्तन की आंधी चल रही है और कमल जगह जगह खिल रहा है, कूड़े में भी खिलता है, कीचड़ में भी खिलता है। आज जब से मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, यूपी की खबर है, जो कहते थे ना मोदी जी तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, ये बकायदा यूपी की खबर है। भैंस बेचकर रिश्वत लेने पे मजबूर करा, दरोगा ने बोला जाके अपनी भैंस बेचा और लाके मुझे रिश्वत दे। 1 लाख रुपए उससे मांगे थे, उसके बाद उन्होंने मना करा मेरे पास पैसे नहीं है, तो जाके अपनी भैंस बेच दे, ये रहा तुम्हारा। अब ये भी खबरें गलत है ना? हाँ ये फेक है जी, इनके हिसाब से तो सब फेक है। क्या कहना है, इसको फेक बताइए। हाँ जी, हाँ ये फेक है ना? ये भैंस बेचने की बात ही, कौन भैंस लेके जा रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस या बीजेपी, कौन लेके जा रहा है भैंस? ये तो मेरा ख्याल है आप ही लेके जा रहे हैं। मैं लेके जा रहा हूँ, मैंने आज तक भैंस नहीं पकड़ी है, मैं लेके जा रहा हूँ। मोदी जी तो कांग्रेस पे आरोप लगाते थे ना, घटना है। अब तो कांग्रेस पे आरोप, उन्होंने महिलाओं की बात करी थी। वाराणसी में हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, आपको याद है ना कि रिपोर्ट लिखवाने नहीं जाती थी इसलिए तो कि पुलिस वाले भी उसे छेड़ेंगे। अब वाराणसी की घटना बताता हूँ, पिछले साल आपको याद है इलेक्शन में वाराणसी में BHU में लड़की का गैंगरेप हुआ था पिस्तौल की नोक पे। 3 लड़कों ने, पिछले साल की बात है, हाँ पिछले अगस्त में जमानत भी, इसी साल मार्च में, इसी साल हुआ था, अगस्त में उनको जमानत मिल गई, सितंबर में जमानत भी मिल गई उन्हें। बहुत बढ़िया आपका योगी राज है। 3 लड़के पकड़े गए थे, तीनों के तीनों IT सेल के पदाधिकारी थे, BHU में IT सेल में काम करते थे। वो BHU के लड़के थे, IT सेल बीजेपी का जो था, जैसी खबरें फैलाना, भ्रामक खबरें लाना, सारे काटे बता रहे हैं, ये यूपी का बता रहा हूँ, वाराणसी का बता रहा हूँ, सारे काटे दिखा रहे हैं, फूल नहीं दिखा रहे। वाराणसी यूपी में क्या है? फूल जो उत्तर प्रदेश की सरकार के जो खुशबूदार फूल है वो नहीं बता रहे, काटे ही काटे दिखाए जा रहे हैं। और ये फूल तो काटे दिखाएंगे, हमारा काम ही काटे दिखाना है।
अभी अभी संभल के ताजा जो घटना हुई थी उसमें पुलिस वाले उसके पास गए, घायल के पास, भाई 10 लोगों के नाम लिखा, नहीं तो तेरा भी काम हो जाएगा। 10 लोगों के नाम दे, 10 लोगों के खिलाफ बयान दे, वरना तेरे को भी अंदर डाल देंगे। ये उससे बकायदा जबरदस्ती, ये रहा, झूठ बोलेंगे अभी 10 लोगों के खिलाफ नाम दे, अगर तू नाम नहीं देगा तो तुझे भी उठा के अंदर डाल देंगे, तेरा भी एनकाउंटर कर देंगे। कितनी यूपी में पुलिस वालों ने बोला लड़के से जो घायल था, अभी दंबल के पथराव में जो घायल हुए लड़के। हाँ, इतना झूठ लाते कहाँ से हो तुम? इतना झूठ लाते कहाँ से हो? इन लोगों से झूठ लेके आते हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। देश का सबसे बड़ा झूठा जो है वो संसद को चलने नहीं देता। आप सच कहाँ से लाते हो? और पर शर्मा जी तो कहते हैं कि गूगल पे डालोगे सबसे बड़ा झूठा नेता तो मोदी जी आएंगे। और वीडियो दिखाता हूँ, मोदी जी आते हैं झूठा नेता डालने। नहीं, मोदी ने तो मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना है, भारत नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। भारत का विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से तेज हो रहा है। ग्रुप 20 में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पटक दिया। बात हो गई। ये पेंशन के जमाने में टेंशन लेवे बेचारे। इन्होंने तो कह दिया भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से भी आगे बढ़ रहा है मोदी जी की सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल, इतना आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका ने हमारे गृह मंत्री का वीजा देने से मना कर दिया। अडानी के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज है वहाँ पे, और हमारे जो NSA हैं अजीत डोभाल साहब, उनके खिलाफ कनाडा में रिपोर्ट दर्ज है। कितनी शानदार बात है ना। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने पटकनी दे दी, कितनी बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी हमारे उसके पिछले, आपको याद है पिछली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे हमारे प्रधानमंत्री, जिस दिन वहाँ पे गए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बोला बॉस, न्यूजीलैंड गए थे। न्यूजीलैंड में तो वो अलग बात है, पहले ऑस्ट्रेलिया की तो सुन लो। अरे पहले ऑस्ट्रेलिया की तो सुन लो। ये भी झूठ बोल रहे हो तुम, ये भी झूठ बोल रहे हो। ऑस्ट्रेलिया की बात तो सुन लो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड गए थे। अच्छा सुन तो लो, ऑस्ट्रेलिया भी गए थे महाराज। न्यूजीलैंड एक देश अलग है। अच्छा न्यूजीलैंड अलग है, मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा ठीक अरे ऑस्ट्रेलिया गए थे तुम पंडित जी जो बोलते हैं सही बोलते हैं, तुम्हारी आदमी बातें झूठी। ऑस्ट्रेलिया ने हमारी कंपनियां बैन कर दी, हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट का ऑस्ट्रेलिया ने वीजा बैन कर रखा है। कितनी वाहवाही हो रही है ना। और अभी ऑस्ट्रेलिया ने अडानी के साथ जो कोल का उसका व्यापार का था वो भी उसने कैंसिल कर दिया, केन्या ने कैंसिल कर दिया, ब्राजील ने कैंसिल कर दिया। कितना बढ़िया मोदी राज है ना साहब, है ना। अमेरिका को मैडम, लेकिन मोदी एम से मतलब होता है मॉडर्न। अच्छा, मोदी ओ से मतलब होता है ओवरसीज। मोदी डी से मतलब होता है डेवलपमेंट। अच्छा। और आई से मोदी है इंडिया, यानी मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इंडिया। अच्छा। इट मींस मोदी इज ग्लोबलाइजेशन। मोदी इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भारत आज दुनिया का, मोदी ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा नेता है। और ग्रुप 20 में जब से मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पटका है, पूरी दुनिया के नेता, पूरी दुनिया के नेता कुश्ती हो रही थी क्या? अच्छा, मोदी इज पटकिंग एवरी वर्ल्ड लीडर वन बाय वन। मोदी इज पटकिंग, बढ़िया है, बढ़िया, अच्छी बात है, बढ़िया। नहीं बढ़िया कॉमेडी करते हैं, अच्छी बात है। कपिल शर्मा में जाना चाहिए आपको, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मोदी ने इंडिया वाले गुजरात क्या कहने देख के तो कह रहे हैं अमेरिका के भी राष्ट्रपति को पटक दिया मोदी जी। वही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, कौन सी कुश्ती हुई थी जिसमें उन्होंने उठा के पटक दिया? मतलब कैसी बात कर रहे हैं? अगर अमेरिका तक ये बात पहुंच गई तो खामखा मोदी जी के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। दिक्कत ऐसी कर रहे हैं तो मोदी जी के लिए परेशानी खड़ी करने वाले वक्त है। अमेरिका का राष्ट्रपति दुम दबा के गया, ऐसा पटका। कौन राष्ट्रपति अमेरिका का? अभी उस वक्त बाइडेन थे। हाँ। बाइडेन को मोदी ने अभी कौन? 0 डन बना दिया। अच्छा, अभी कौन है? अब ट्रम्प अगर मोदी से के सामने आया तो कूड़े का ड्रम बन जाएगा। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प है। अच्छा। अगर मोदी से टकराया हाँ। तो कूड़े का ड्रम बन जाएगा। अच्छा। आज मोदी एक मिनट, इसी कूड़े के हाँ, बोलो पहले आप। घर मोदी, हर मोदी, घर मोदी। इसी अच्छा सुनो, कूड़े है ना, कूड़ा, इसी कूड़े के लिए मोदी जी क्या कह रहे थे? तुम्हें कुछ है नहीं। इसी कूड़े के लिए मोदी जी क्या कह रहे थे? अब की बार ट्रम्प सरकार बोला था नहीं बोला था? इसका मतलब मोदी जी कूड़ा पसंद करते हैं। इसका मतलब मोदी जी कूड़ा पसंद करते हैं। और दूसरी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक भी अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन ही है। तो जनवरी में जाके उसका शपथ ग्रहण होगा, तब जाके ट्रम्प शपथ लेगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति बनेगा। अभी तो राष्ट्रपति बनेंगे, अंतरिम नहीं है ना, वहाँ अंतरिम कुछ नहीं होता। अरे नहीं होता, वहाँ नहीं होता यार, ये हमारे में ही होता है। जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तब तक वो अंतरिम रहता है, उसके बाद जो नया आता है वो शपथ। वहाँ नहीं होता, वहाँ एक ही दिन में सत्ता हस्तांतरण हो जाता है। पता करो पहले थोड़ा सा। और दूसरी बात, आपने कूड़े की बात करी, कूड़े की आपने बात करी, तो इसी कूड़े के लिए वोट मांग रहे थे। हाँ, तो
कूड़ा बन जाएगा ड्रम। अच्छा। ड्रम का नाम ड्रम हो जाएगा, यानी कूड़े का। ट्रम्प को आप कूड़ा बता रहे, मोदी जी तो उनको सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, मोदी ने ये कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि हम यूनाइटेड नेशन में भारत को परमानेंट सीट देंगे सिक्योरिटी काउंसिल में। उन्होंने इलेक्शन में भी ये बात कही, हम उनका स्वागत करते हैं। अगर मोदी जी अगर भारत को, एक बात है, भारत यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की भीख नहीं मांग रहा है। भारत डेमोक्रेटिक दुनिया का सबसे तगड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश भारत है। और 193 जो देशों का इलेक्शन हुआ यूनाइटेड नेशन में, भारत ने कितने देशों के वोट लिए? 184 देशों के। रिकॉर्ड है। ठीक है, हो गया, आपकी बात पूरी हो गई, हो गई। अब आपने ट्रम्प की बार बार बात करी, तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो ट्रम्प के लिए वोट क्यों मांगे थे मोदी जी ने? अगर वो कूड़े का ढेर है तो अब की बार ट्रम्प सरकार क्यों करा था? हाउडी ट्रम्प क्यों आयोजित करा था गुजरात में? उन्होंने क्यों ट्रम्प की वाहवाही करी थी? मुझे ये बता दो। मतलब मोदी जी कूड़ा पसंद है क्या? मोदी जी कूड़ा पसंद है?